नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। अगर आप लाइनमैन जेई जीएसओ या शिफ्ट अटेंडेंट पर डब्ल्यूपीओ लगना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है, बहुत ही मस्त क्लास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपका 70% जो सिलेबस है, आपका जो 70% सिलेबस है ना, वो सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ करवाया जाएगा। लाइनमैन एसए जेई जीएसओ निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई फीस नहीं है। आप आ जाइए, 70-80 हज़ार रुपए के धनी बन जाइए भैया, ठीक है ना। अगर थ्योरी करनी है, एमसीक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, आपको लाइनमैन लगना है, उसका सपना पूरा करना है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नए नए आए हैं तो। और वीडियो को देख लीजिए, प्ले लिस्ट के अंदर आपको 30 वीडियो के लगभग मिल जाएगी, यानी 30 घंटे के लगभग। हमारा चल रहा था एसी थ्योरी। एसी थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था भी एसी थ्योरी जो था, ठीक है ना, एसी थ्योरी। इसके अंदर हमने क्या किया था भी, एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, दोनों के अंदर अंतर स्थापित किया था। क्या किया था हमने, अंतर स्थापित किया था भी, कौन सी फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है, इसकी तुलना में इसके क्या है, इसकी तुलना में यह क्या है, यानी सब कुछ हमने क्या किया था, इसको सिस्टम सेट किया था। अब हम पढ़ते हैं एसी थ्योरी, यानी एसी के प्रकार, किस प्रकार की होती है एसी। पीछे वाले में थोड़ा बहुत बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे एसी। अगर आप लाइनमैन लगना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी होगी, लेकिन आपको आसान तरीके से परोसने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एसी क्या होती है आपको पता ही है, जिसकी मान और दिशा, दिशा प्लस मान दोनों क्या रहते हैं, परिवर्तित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। और जिसकी दिशा और मान समय के साथ न बदले, दिशा और मान समय के साथ परिवर्तित न हो, उसको हम डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी। मुख्य रूप से दो प्रकार के धारा होती है। अब एसी थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे भी एसी जो है वो क्या है, ठीक है ना। फिर मैं एक बार फिर बता देता हूं, जिसकी दिशा प्लस मान, दिशा प्लस मान किसके साथ, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना, साथ परिवर्तित होते हैं। तो वो क्या होती है, परिवर्तित होते हैं। तो आप कहोगे जी वो एसी होती है, यानी करंट जो और वोल्टेज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, अप डाउन, यानी उसका मान घटता बढ़ता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। जैसे आपने बताया था जी कल, ऐसे ये है, ये मान लो आई है, ठीक है ना, और ये क्या है, टी समय। सीधा नहीं बना, सीधा बनाते हैं जी, आप गलत सीधा टेढ़ा बना लोगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये जीरो था और यहाँ आई प्लस में था कोई भी, और यहाँ आई माइनस में था, ठीक है ना। करंट नीचे, ये ऊपर गया और नीचे गया, इस प्रकार से कभी प्लस दिशा होती है, कभी माइनस दिशा होती है। यहाँ से जीरो से बड़ा मान और मैक्सिमम तक गया, और नीचे मैक्सिमम माइनस तक गया, इस प्रकार से बदलते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। नॉर्मल सी बात थी। एसी के जो प्रकार पढ़ने में, एसी के प्रकार या उसकी तरंग कितने प्रकार की होती है, उसके हिसाब से एसी कितने प्रकार की है। पहला हम पढ़ते हैं, नंबर 1, सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। साइनोसोडल या साइन वेव, साइन वेव यानी साइन तरंग के बारे में पढ़ेंगे, या ज्या तरंग, क्या बोलते हैं इसको, ज्या तरंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है। दूसरा जो होगा वो हम पढ़ेंगे आ जाएगा क्या, ठीक है, आ जाएगा आराम से। दूसरा हम पढ़ेंगे स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव यानी वर्गाकार तरंगे, वर्गाकार तरंग प्रकार की। तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रेंगुलर वेव, ठीक है, यानी त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय कह सकते हो। 4 नंबर हम पढ़ेंगे सा टूथ, यानी सा मतलब क्या होता है, आरी होता है, टूथ का मतलब होता है दांत, यानी आरी दंत, आरी दंत तरंगे, ठीक है ना। ऐसी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ऐसी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखो, एक तो जात रंग से दिखाते हैं आप इसको, एक वर्गाकार तरंग से दिखाते हैं आप इसको, एक ट्रायंगुलर वेव से दिखाते हैं आप। कैसे कैसे जी बताओ तो सही, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, ये बना लो आप।
डायग्राम बनाया, आई प्लस आई माइनस, ठीक है। और ये किसके सापेक्ष बनाना है, हमें समय के सापेक्ष बनाना है। साइन वेव का मतलब होता है इस प्रकार के तरंग आधे गोले की तरह बनाओगे, यानी ये पॉजिटिव जा रही है, ये नेगेटिव जा रही है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। और साइन वेव को उत्पन्न सिर्फ किससे किया जा सकता है, अल्टरनेटर से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मैं कह सकता हूँ शुद्ध डीसी है। क्या है, शुद्ध एसी है। तो जी अशुद्ध एसी भी होती है, हाँ पल्सेटिंग एसी भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को जा तरंग के अंदर पल्सेटिंग एसी का जो एसी है यानी अशुद्ध एसी का बनाना पड़े तो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। बस अशुद्ध एसी या पल्सेटिंग एसी, ठीक है। यानी अगर प्लस और माइनस दोनों का मान बराबर है, यानी जितना प्लस में जा रही है उतना ही माइनस में नीचे जा रही है, मैं कह दूं मैक्सिमम 5 एम्पियर पे जा रही है और माइनस में -5 एम्पियर पर जा रही है कोई करंट है, तो वो क्या है, शुद्ध एसी है, यानी पूरा अपना काम समय के अनुसार कर रही है। अशुद्ध एसी का मतलब मैं कह दूं ये आपके पास तरंग है और ऊपर तो पूरी गई लेकिन नीचे कम गई, यानी माइनस में कम गई, यानी दोनों तरफ एक जैसा आपको डायग्राम दिखाई नहीं मिलेगा। यानी वेव जितनी मतलब अपना ऊपर जो अपना एटीट्यूड जो क्लियर करती है, नीचे उतना नहीं कर पाती, यानी आयाम जितना ऊपर होता है उतना नीचे नहीं होता है, नीचे होता है उतना ऊपर नहीं होता। तो इस प्रकार से उसको हम क्या कह देंगे, जैसे ये ऊपर गई ये नीचे गई, तो इसको क्या कह देंगे, ज्या तरंग वाली पल्सेटिंग एसी, ठीक है ना। पल्सेटिंग का मतलब अशुद्ध एसी। इसी प्रकार अगर मैं स्क्वायर वेव का बनाना चाहूँ तो कुछ नहीं करना है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग। यानी एक बार यहाँ गई, 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 इस प्रकार से चलती रही। यानी एक बार प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। यानी अगर वेब किस प्रकार का डायग्राम बना रही है, स्क्वायर जैसा डायग्राम बना रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्वायर वेब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। हमें ज्यादातर पढ़ना किसके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, बाकियों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रकार का पता होना चाहिए। ट्रेंगुलर का आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ऊपर वे ये लो, ये लो, त्रिभुज बनानी है, नीचे त्रिभुज बने, ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज, ठीक है ना। प्लस माइनस त्रिभुजाकार वेब चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय। बस समझने क्या है, इस नाम से पता। दंत आरी दंत, यानी आरी दंत का हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं। आरी दंत, ये देखो आरी के अंदर जो दांते होते हैं ना, उसी प्रकार से, इस प्रकार से। यानी ये क्या है, प्लस है जी, ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना। आरी दंत इधर उसका अगर इन तीनों का हम अगर बनाए भी, पल्सेटिंग एसी है और वो क्या है, आरी दंत है या वर्गाकार है, तो वो किस प्रकार से डिनोट की जाती है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। ये क्या है, ट्रेंगुलर वेव है। इधर तो गई पूरी, लेकिन इधर ऐसे गई, इधर कम गई, यानी ये पूरा नीचे वाला माइनस में पूरा चक्कर इसने पूरा नहीं, आधा चक्कर जो है पूरे आयाम तक नहीं गई, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पल्सेटिंग है। दूसरा त्रिभुज आकार में भी ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। ऊपर गई मान लो, नीचे थोड़ी गई, ऊपर ज्यादा गई, नीचे थोड़ी गई, तो ये क्या हो गई, कौन सी, ट्रेंगुलर वेव जो है पल्सेटिंग ऐसी है। तो सा टूथ यानी सा का मतलब क्या था, आरी, आरी के दांते होते हैं उस प्रकार से, ठीक है। और ये बना लो माइनस, प्लस में थोड़ी गई माइनस में ज्यादा चलेगी, प्लस में थोड़ी गई माइनस में ज्यादा चलेगी, तो ये क्या है, पल्सेटिंग एसी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है भी। एसी जो है वो वेव के हिसाब से कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। एक तो साइन वेव, ज्या तरंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा चैप्टर या पूरी की पूरी थ्योरी इस पे ही रहने वाली है। बाकियों के बारे में आपको पता होना चाहिए भी, स्क्वायर वेव क्या होती है, या आपसे ऐसा पूछ ले डायग्राम देके, क्योंकि 70% थ्योरी है, तो इसका मतलब आपको ये कह देगा इसका जो कैसे प्रदर्शित करते हैं डायग्राम के अंदर, ये किसको दर्शाया गया है, तो आप क्या कह दोगे, स्क्वायर वेव को दर्शाया गया है, एसी की स्क्वायर वेव को दर्शाया गया है। ट्रेंगुलर यानी त्रिकोणीय वेव को दर्शाया गया है, ठीक है। शॉर्ट टूथ यानी आरी दंत को दिखाया गया है। चलिए
क्लियर है? तो एसी के प्रकार हो गए, क्या हो गए? एसी के प्रकार। यानी इस प्रकार से हम एसी को आराम से समझ पाएंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें लेकिन आपके लिए बड़ी हो जाती है, एक एक चीज को कवर करेंगे। अब हम साइन वेव बनाते हैं और साइन वेव के अंदर आपको सब कुछ समझाते हैं भी क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है। जो तेरी, देखो टर्म सारी जितनी भी है वो पढ़ेंगे एसी से रिलेटेड। उससे पहले हम एक साइन वेव बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? साइन वेव बनाते हैं। जिसको हम ज्योमितीय या जा तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जा तरंग। इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मुद्दा अपना क्वेश्चन का है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मुद्दा है सरकारी नौकरी लगना। सरकारी नौकरी के अंदर आपसे तरंग के बारे में कोई नहीं पूछेगा। आपको तार ही ठीक करने हैं या आपको जाके मतलब फील्ड का इंस्पेक्शन करना होगा, किस प्रकार से क्या होगा। आप जेई लग गए या जीएसओ लग गए तो आपको काम जो बताया जाएगा, पहले आपने क्या सीखा वो आपके काम आएगा। लेकिन ये नहीं है भी हाँ वहाँ पे आप ये कहेगा भी तुझे ही है, हाँ तो आजा साइन वेव बना के दिखा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, यानी जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट हो। ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो पेपर में रह जाओगे, ज्ञान कहीं नहीं काम आएगा, बाद में कोई नहीं सुनेगा आपकी बातें। क्लियर है? जा तरंग क्या होता है? जब एसी, देखो सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर करवाऊंगा मैं लिख के, क्योंकि लिखने पे भी आपको क्या होता है, थोड़ा मजा आता है। एसी दो राशियों के बीच राशियों के बीच जा मान यानी साइन वैल्यू के समक्ष समक्ष तैयार किया गया डायग्राम क्या दिखाएगा? साइन वेव को दिखाएगा आपके। समझ, इस बात को समझना आराम से, ठीक है ना? और जो ये जा तरंग है ना, इसको किससे उत्पन्न किया जा सकता है? केवल ऐसी जा तरंग वाली एसी से उत्पन्न करना है आपको, तो किससे उत्पन्न कर सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, केवल और केवल अल्टरनेटर से। किससे उत्पन्न की जा सकती है? केवल और केवल अल्टरनेटर से। तो बाकी जो तीन वेब थी जी, यानी एसी जनित्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसी जनित्र कह दे आपको, या आपको अल्टरनेटर कह दे आपको, तो आपका आंसर दे देना है जी। इससे कौन सी वेब उत्पन्न की जा सकती है? साइन वेब। कौन सी वेब? साइन वेब। वो बताया अभी आपको, साइन वेब का डायग्राम बनाएंगे, आप टेंशन मत लियो। ठीक है। दूसरा जी, अब नोट करके लिख लो। ठीक है। स्क्वायर वेब यानी वर्गाकार, और आपकी ट्रायंगुलर वेब, और आपकी साटूथ वेब। ये किससे उत्पन्न की जाती है जी? ये ओसिलेटर से की जाती है, यानी जिसको हम दो लित्र बोलते हैं। दो लित्र से ये क्या होती है? वेव उत्पन्न की जा सकती है। तो वेव दो लित्र से कौन सी ऐसी मिलेगी? तो आपको साइन वेव वाली ऐसी नहीं मिलेगी। दो लित्र से ओसिलेटर से आपको क्या मिलती है? स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ठीक है ना, या साटूथ वेव वाली ऐसी मिलती है। ये नोट करके आप लिख लेना। क्लियर है? अब डायग्राम बनाए इसका, ऐसा ही बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। देखो ऊपर हम लिख देंगे आई प्लस और नीचे लिख देंगे आई माइनस। समझने वाली बातें होगी। ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। इसको और थोड़ा अच्छे से ढंग से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बना दिया।
ये बना दिया। चलो हाथ से ही बनाते हैं आप। मैं सोच रहा था क्या पता बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का मौका मिल जाए। हो गई सीधी भैया, हो गई। खुशखबरी आपके लिए, सीधी लाइन हो गई है ना। इसको यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, आई का मतलब पॉजिटिव आई की ओर दर्शाएगा ये, ठीक है ना। आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रहिए, बस टेक्निकल लैंग्वेज कम यूज करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाद में काम आ जाएगी सारी बात। ये गई ऊपर, ठीक है। यानी ऊपर की ओर गई तो इसका मतलब किस में गई, पॉजिटिव के अंदर। कौन सी दिशा है इसकी, धनात्मक है। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, तो पॉजिटिव जो आपकी डायरेक्शन होती है, और नीचे वाली कौन सी होती है, नेगेटिव में दर्शाते हैं आप। अब ये कहाँ जाएगी, जाएगी कहाँ से, ठीक है। छोटा मोटा थोड़ा सा बन जाए तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गई आपकी, एक चक्कर पूरा हो गया। यानी जब यहां से चलेगी तो यहाँ क्या था, मान भी जीरो था, और कोण भी कितने डिग्री का था, 0 डिग्री का। यहां पर अगर मैं देखूं, देखो इस चीज को पहले समझ लो आप, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से देखूं तो ये इस कोण का कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहोगे 90 डिग्री का। कहाँ पे है, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये लाइन किसको दर्शाती है, ये अक्ष जो है वो समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। यानी समय के सापेक्ष वो किस प्रकार से बदल रही है, वो चीजें हम इस डायग्राम से समझेंगे। कब इसका मान जीरो होता है, कितने डिग्री पे जीरो होता है, कैसे कैसे ये जाती है, किस समय के साथ कैसे बदलती है, कौन बदलाता है, क्या होता है, कैसे बदलता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वापस कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहोगे जी यहाँ तो 180। यानी यहाँ से चलिए डी बन गई जी, तो यहाँ पर कितना मान है इसका, 180 डिग्री मान है इसका। इधर से जाएगी तो इसका मान कितना हो गया जी, 180 में क्या 90 जोड़ दो, ये कितने का हो गया, 270 डिग्री का। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ये क्या है, टी है, टी का मतलब समय, और यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। यानी एसी अपना चक्कर कितने समय में पूरा करती है, कितने डिग्री पर पूरा करती है, तो वो पूरा एक चक्कर तब पूरा माना जाता है जब वो क्या हो जाए, 180 डिग्री तक चली जाए। किस कहाँ कितने कोण तक हो जाए, 360 डिग्री के कोण तक उसका क्या हो जाता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, आगे जाके आवर्ती वगैरह कुछ कहेंगे, चक्कर कहेंगे, गर्त कहेंगे, किस प्रकार से आप पढ़ना। आपको जैसा कि पता है, ये चीज समझ लेना, काम आ जाएगी। ओमेगा सुना होगा आपने, जिसके अंदर क्या कोणीय वेग को दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, कोणीय वेग को, रेडियन के अंदर। अब 3 पाई जो होता है ना, पाई, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 180 डिग्री। पाई के बराबर कितना लिखते हैं, 180 डिग्री। यानी मैं कह दूं 2 पाई, 180 को 2 से गुणा करोगे कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री। यानी 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। मैं ये बात कह दूं पाई बटे 2, तो 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री के बराबर होता है जी, ठीक है ना। रेडियन में कैसे दर्शाएंगे ये चीजें, मैं कह दूं 270, यानी देखो पाई को हम किससे भाग करेंगे, 2 से, आंसर कितना आएगा, 90। 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 270। तो 270 डिग्री का होता है आपका, क्या होता है देखो, 3 पाई बटे में 2। तो मैं इसको समझ लो भैया, नहीं तो काम नहीं आएगा। 2 पाई लिख दूं, कोई दिक्कत क्या, क्योंकि आगे 2 पाई आएगा। जब हम 2 पाई का जिक्र करेंगे, क्योंकि जब हम 2 पाई का जिक्र करेंगे, 2 पाई का जिक्र करेंगे, 2 पाई का जिक्र करेंगे, तब कंफ्यूज नहीं होना है। ये कितना हो गया जी, 3 पाई बटे में 2। ये कितना हो गया जी, आपने तो बताया पाई। और ये कितना हो गया जी, तो 90 डिग्री का मतलब है पाई बटे 2, और 0 डिग्री का मतलब है 0। 0 का मतलब क्या है, 0, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा,
देखो, जब 90 डिग्री पर को देखो मैक्सिमम, ये क्या है, आई का मान यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम होता है, जिसे पीक वैल्यू कहेंगे आप आगे जाके, आर एम एस वैल्यू कहेंगे आप, एवरेज वैल्यू कहेंगे। वो कैसे निकाली जाएगी उसी का तो जिक्र करना है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय किधर जा रहा है, इधर बढ़ रहा है, और उसके साथ क्या क्या हो, कोण बढ़ रहा है। एक बार 90 तक जाएगा, उसके बाद कोण तो बढ़ता ही जा रहा है, समय बढ़ेगा, कोण बढ़ता जाएगा, लास्ट का अंदाजा जाएगा 360 डिग्री तक जाएगा, और एक चक्कर इसका पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखो, यहां पर मैं कह दूं इधर 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 इधर, यानी 0 डिग्री था, जीरो पे मान था आई का 0, मैं मान लूं यहाँ पे I1 है, 1 हो गया, तो आप कहोगे जी ऐसे ऐसे तो मान ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो मान बढ़ता जा रहा है, ये तो यहाँ पे I2 हो जाएगा आपके हिसाब से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ आई मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस मान घटता 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 वहां पहुंच जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ा, यानी T1 पे क्या था, T2 पे क्या था, T3 पे क्या था, और T4 पे क्या था, इस प्रकार से इसको सापेक्ष दर्शाते हैं। भी जैसे 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 समय बढ़ा वैसे वैसे आई बढ़ी, जैसे जैसे समय बढ़ा आई बढ़ी, जैसे जैसे समय बढ़ा आई बढ़ी, आई एक पीक वैल्यू पे पहुंची, यानी शिखर मान पे पहुंची, और उसके बाद वो घटना शुरू हो गई, फिर वो घटी और दूसरी दिशा में जाके फिर क्या हुआ, दूसरी दिशा में जाके बढ़ी, और फिर वापस घटना शुरू हो गई। इस प्रकार से आई यानी धारा जो होती है इसी के अंदर क्या रहती है, माइनस, कभी मान बढ़ता है, कभी मान घटता है, कभी मान बढ़ता है, कभी मान घटता है, ठीक है ना। कभी दिशा पॉजिटिव है, कभी दिशा नेगेटिव है, दिशा और मान दोनों यहाँ पे दर्शाए गए किस प्रकार से बढ़ता है। आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, वो चीजें मैं सारी डिस्कस करने वाला हूँ आगे चल के। नॉर्मल सी बातें समझ में आ गई क्या, आ गई क्या, बोलो जी आ गई। अब देख लो तो फिर आ गई तो टाइम लग जाए, लेकिन ये इधर मान को मैं यहाँ दर्शाता हूँ, मान लो 90 डिग्री है, इस मान को मैं यहाँ दर्शाता हूँ, मान लो 180 डिग्री है, इस मान को मैं यहाँ दर्शाता हूँ, मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। इस मान को मैं यहाँ दर्शाता हूँ, मान लो 270 डिग्री पे क्या होगा। इस मान को मैं यहाँ दर्शाता हूँ जो सापेक्ष, समय के सापेक्ष कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। आप कहोगे जीरो को तो हम जीरो लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे जी, पाई/2 लिख लेंगे, पाई/2 है जी, तो इसका मतलब ये पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी, अभी तो बताया था आपने, 3 पाई/2। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी भैया, और नहीं पढ़ोगे तो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, ठीक है ना। किसका नुकसान है, आपका नुकसान। यहाँ से देखो ये क्या था जी, आई पॉजिटिव था, यहाँ से 10 क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ मैं, और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, और आपने अगर इसको ढंग से पढ़ लिया, यानी I1 I2 लिखा था आपने, I3 लिखा था, आई मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पर मैंने T1 लिख दिया, ठीक है ना, इसको यहाँ लेके आए, यहाँ पर मैंने T2 लिख दिया, T2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, T3 लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया तो आपको पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सारा कुछ समझ में आ जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा ढंग से देख लिया। आपको आवर्ती समझ में आ जाएगी, आवर्तकाल समझ में आ जाएगा, समय कितना लेती है वो आ जाएगा, हेड्स क्या होता है वो समझ में, ये समझ लिया, सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। यानी इसको एक पूरा चक्कर, यानी आपको जी चक्कर, यहाँ से क्वेश्चन लगा के बताता हूँ मैं आपको, देखो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चक्कर साइकिल गर्त, ठीक है ना, यानी एक चक्कर 360 डिग्री तक तरंग के चलने पर पूरा होता है। ये चक्कर पूरा करना है, इसको मैं यहाँ ला के ठोक दूं, यानी चक्कर पूरा कब होता है, आप कहो जी यहाँ से चले आप और यहीं वापस आ गए, यानी ये आधे आधे दो गोले बनाए, क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये तो पढ़ते हुए मैथ के अंदर, तो 360 डिग्री आपके पूछे साइंस, जो वेव होती है उसका चक्कर कितने डिग्री पर पूरा होता है, तो एक चक्कर 360 डिग्री पे पूरा होता है, ठीक है ना। आपको ये कहेगा चक्कर पूरा तो हो गया, आधा चक्कर कब पूरा होता है, तो आधा चक्कर कब पूरा होता है जी, तो आधा चक्कर होता है आपका 180 डिग्री, या आपको ये कह दे वो पाई/2 चलने पर,
ठीक है ना। आधा चक्कर कहाँ हो गया, ये हो गया जी। मान आधे का ही निकालेंगे हम कहीं पे, क्योंकि दोनों का जब मान निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि जितने प्लस में उतनी माइनस में, माइनस प्लस को करेंगे बराबर जीरो क्या आ जाएगा। इसलिए एवरेज वैल्यू वगैरह, आरएमएस वैल्यू वगैरह, पीक वैल्यू वगैरह जानने के लिए हम क्या करते हैं, आधे चक्कर का देते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, तो उसका क्या होता है, मान में परिवर्तन होता है। ठीक है। T1 पे अलग था, T2 पे अलग था, T3 पे अलग था। और ये एम मैक्सिमम कितने डिग्री पे है, तो आप कहोगे जी आपने तो बताया एम मैक्सिमम कितना होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है ना। तो यानी धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान कितने डिग्री पे होता है, अधिकतम मान जो है वो कितने डिग्री पे होता है रे, तो आप कहोगे जी अभी तो बताया आपने। तो धान मैक्सिमम जो आई मैक्सिमम होगी, ये आगे बताऊंगा मैं, पीक वैल्यू 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है ना। 90 डिग्री पे जो ये वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। कितने ऊपर तक जा सकती है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकती, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। ठीक है ना। बस। और अधिकतम मान तक जब दूरी तय करती है ना, तो इस दूरी को, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से इस बीच की दूरी को हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस बात को। धारा का मान, ठीक है, तो धारा का मान आपसे पूछ ले 0 डिग्री पे कितना होता है जी, तो आप कहोगे 0। आपसे ये पूछ ले 90 डिग्री, 200, 90 डिग्री पे कितना होता है, या 270 डिग्री, 180 डिग्री पे कितना होता है, तो आप कहोगे 0। ठीक है। आपसे पूछ ले 270 डिग्री पे कितना होता है, तो आप कहोगे धारा का मान 0। और आप ये कह दो, मान लो भी 360 डिग्री पे धारा का मान कितना होता है, 0। यानी एक बार यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। अरे 270 पे 0 नहीं होता रे। ठीक है। कितने पे, 3 बार 0 हो रहा है, देखो 360 डिग्री पे 0, तो तीनों जगह मान क्या है, 0। एक चक्कर में आपसे अगर क्वेश्चन अलग से पूछा जाए भी, एक चक्कर में धारा कितनी बार 0 डिग्री पे आती है, तो एक चक्कर में 2 बार। एक बार तो 180 पे आएगी और एक बार 360 पे आएगी। अब आपसे पूछे 90 डिग्री पे जो होता है वो धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, तो वो कहते हैं 270 में भी तो लिख रखा है ना आपने, 270 डिग्री पे धारा का मान क्या होता है, 270 पे धारा का मान क्या होता है। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव। तो इस बात को भी आप लिख सकते हो, और आराम से लिख सकते हो, 90 डिग्री पर धारा का मान, ठीक है ना, धनात्मक यानी पॉजिटिव दिशा में अधिकतम होता है, दिशा में अधिकतम होता है। ठीक है ना। अब 270 में भी अधिकतम है, हाँ भाई 270 में भी अधिकतम है। 270 पे धारा का मान देखो मैक्सिमम में, ये देखो आई, और इसको मैं लिख दिया मैक्सिमम, लेकिन ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो धारा का मान क्या हो गया, तो आप कहोगे जी धारा का मान नेगेटिव दिशा में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम होता है। क्या होता है, नेगेटिव दिशा में अधिकतम होता है। यानी ऊपर ऊपर वाले को क्या लिखो, पॉजिटिव आई मैक्सिमम वैल्यू होती है, और नीचे क्या, नेगेटिव आई एम, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, धारा या वोल्टेज का मान जो होता है, धारा और वोल्टेज का मान किस पे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे माइनस में मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री कहाँ पे होगा, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है ना। क्लियर है। अब जो एक चक्कर है, एक चक्कर को हम क्या बोलेंगे, चक्कर बोलेंगे। यानी एक चक्कर कितने डिग्री पे पूरा होता है, 0 डिग्री से चलकर 360 डिग्री पे पूरा होता है। एक चक्कर 0 डिग्री से 360 डिग्री। अगर एक सेकंड में कितने चक्कर मारे, इसको हम आवर्ती कहते हैं, पढ़ेंगे। अब देखो, एक सेकंड में कितने चक्कर मारे, इसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। ये बात समझ में आई है कि आपको, या इतनी देर से ऐसे ही कर रहा था, भाई पढ़ना पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी,
मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, नौकरी लगना है तो 40 50 60 हजार सैलरी महीने की पानी है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी जी। ठीक है ना, कर लोगे? ठीक है, कर लोगे क्या मेहनत जी? कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं धड़ाके से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसको पजल किया जाता है लेकिन आसान है। आपको कह दे 2 रेडियन बराबर कितना होता है, बता दोगे क्या? ठीक है ना। अब ये भी वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि हम जिक्र करेंगे ओमेगा का, थोड़ी देर में हम जिक्र करेंगे ओमेगा का। जब हम रेडियन में हमें गति याद करनी होती है, उसका वेग याद करना होता है, या हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी याद करते हैं, तब हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, वो आगे बता दूंगा मैं, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द आते हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर वो याद नहीं है तो ऐसी थ्योरी इसके बिना मुश्किल है। यानी 3 क्लासें तो आपकी इंट्रोडक्शन की रहेगी, उसके बाद 2 क्लासें आपकी डीप से डीप रहने वाली है, 4 5 6 क्लासें बनाएंगे आप, क्योंकि इसकी क्लासें 16 17 तक बन सकती है अगर थोड़ा अच्छा सा डीप चले तो। लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी आवृत्ति के बारे में पता है कैसे है जी? मैं कह दूं, समझ के करो इस बात को, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। ये क्या है? चक्कर है। ये क्या है? चक्कर है। इसको हम क्या बोल देते हैं? क्रस्ट बोल देते हैं, गर्त बोल देते हैं, अर्ध चक्कर बोल देते हैं। ठीक है ना, गर्त। और ये पूरा का पूरा साइकिल है। ठीक है, ये एक साइकिल है। ये क्या है जी? एक चक्कर है, एक चक्कर है। ठीक है ना, एक साइकिल है। ठीक है, ये एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसको छोड़ दो आप, लेकिन ये एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा और 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर लगा लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। तो आप कहोगे जी आवर्ती क्या होती है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ऐसे चक्रों की, 1 सेकंड में तो ऐसे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या को हम क्या कह देते हैं जी? हम कहते हैं आवर्ती। बस, यानी एक चक्कर में जितना समय लगा उसको जाने दो भी, 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर मार लिए उसने, ऐसे 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 ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हो ना, या नहीं कहते? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो, मतलब ये एक चीज को कितनी बार रिपीट कर रही है, अगर उसको पर सेकंड के हिसाब से काउंट करते हैं भी, 1 सेकंड में मैं कह दूं आप किसी जगह 10 बार जाके आए, एक यानी आप जा रहे हो, वहीं जा रहे हो और वहीं से वापस आ रहे हो, वहीं जा रहे हो वहीं वापस आ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और आप 1 सेकंड में कितनी बार जा रहे हो, कितनी बार वापस आ रहे हो, उसी जगह से जा रहे हो, उसको हम क्या कह देते हैं? आवर्ती कह देते हैं। यानी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, या 1 सेकंड में 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोण द्वारा तय किए गए चक्कर। ठीक है ना, किसके बराबर होते हैं? फ्रीक्वेंसी के बराबर होते हैं। यानी जी क्या है, आप कह दो इसकी इकाई क्या है जी? यानी इसने कितने चक्कर लगाए, बटे में क्या है जी? समय है। बटे में क्या है? समय है। यानी चक्कर बटे सेकंड के बराबर होता है जी, चक्कर बटे सेकंड। चक्कर की कोई इकाई नहीं होती तो हम कहेंगे 1/1/टाइम 1, 1/सेकंड। यानी इसकी इकाई क्या हो गई फिर? 1/सेकंड का मतलब है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड इसकी इकाई हो गई एक तो। और 1/t, 1/t को हम दूसरा नाम भी देते हैं 1/t, यानी उसको हम कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ठीक है ना, हर्ट्ज। ठीक, तो आवर्ती की दूसरी इकाई कौन सी होगी? हर्ट्ज होगी। एक तो वो चक्कर प्लस समय दे सकता है आपको, 1/सेकंड प्रति सेकंड दे सकता है, यानी इसको हम प्रति सेकंड कह देंगे। 1/t किसके बराबर है? तो हर्ट्ज के बराबर है। 1/t किसके बराबर है? हर्ट्ज के बराबर है। जैसे मैं कह दूं भारत वाली है ना, भारत वाली बहुत बहुत तेज चलती है भैया, क्या बहुत अंग्रेजों से कम थोड़ी ना, अमेरिका से तेज नहीं चलती। यानी मैं कह दूं उसने चक्कर स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 यानी उसने चक्कर मारे 50।
किस सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर उसने मान लो 50 चक्कर मारे तो उसकी आवृत्ति किस, यानी ये हमारे भारत की एसी है, भारत की, भारत के अंदर जो एसी प्रयोग होती है वो है, ठीक है। ये ऐसे चक्कर कितने मार लेती है? 50। कितने चक्कर मारेंगे? 50। यानी इसने चक्कर मारे 1 सेकंड में 50, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई जी? ठीक है ना। तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ठीक है ना, ये कितनी है जी? चक्करों की संख्या बटे में क्या लगा दिया हमने? समय लगा दिया। बटे में क्या लगा दिया हमने? समय लगा दिया, ठीक है ना। चक्कर कितने हैं जी? 50 मारती है जी, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 50 चक्कर मारती है 1 सेकंड में, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई जी? 50 हर्ट्ज होती है। 50 है, HZ से भी लिखते हैं इसको, 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। अगर ये चक्कर 60 हो जाए तो 60 हर्ट्ज, 70 हो जाए तो 70 हर्ट्ज। 1 सेकंड में जितने चक्कर उतनी आवृत्ति, 1 सेकंड में जितने चक्कर उतनी आवृत्ति। भारत वाली कितनी है जी? भारत में एसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, भारत एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की होती है, कि भारत एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो आप कहोगे जी भारत की एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 बार वो क्या जाती है? 50 चक्कर लगाती है। तो आपको कह दे 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में भारत के अंदर जो एसी है उसकी वैल्यू जीरो कितनी बार होती है? बताइए। यानी 1 सेकंड में कितनी जीरो बार हुई? एक बार जीरो तो यहाँ हुई जी, और एक बार यहाँ हुई। यहाँ वाला ना काउंट कर तो यहाँ कर लो, यहाँ वाला यहाँ कर लो। एक बार हुई, एक बार कितने पे हुई जी? 180 डिग्री पे। एक बार कितनी हुई जी? 360 डिग्री पे उसकी वैल्यू जीरो हुई। तो आप कहोगे जी 2 बार, एक चक्कर में 2 बार। चक्कर टोटल कितने? 50। तो 50 चक्कर में कितनी बार? 2 बार, यानी जीरो वैल्यू होती है 100 बार। यानी एससी आपको 1 सेकंड में 100 बार जीरो पे पहुंचती है, तो छूटने का मौका देती है, इसलिए एससी क्या है? कम खतरनाक है, ठीक है ना। 100 बार, यानी अर्ध चक्कर जितने मारेंगी उतने ही। अगर वो कहते अर्ध चक्करों की संख्या तो आपको होगी 100 बार, ठीक है ना। भारत की, और आपको हर किताब के अंदर ये बात दी हुई यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया क्या, अमेरिका, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आप कहोगे जी आवृत्ति तो उसकी भी तो हमने बताई, यानी वो चक्कर मारती है 60, तेज है बेचारी, पच 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 जल्दी चलती है, जैसे गजबन पानी न चाली, वैसे वैसे यहाँ चलती है अमेरिका वाली, है ना, अमेरिका वाली। कुछ को तो फीलिंग आ गई होगी, है ना। तो यूएसए की एसी जो है आवृत्ति 60 हर्ट्ज तक होती है, यानी उसके अंदर आपको छूटने का मौका 1 सेकंड में 60 दूनी 120 बार मिलता है, ठीक है ना। तो खतरनाक कौन सी है? खतरनाक इंडिया और यूएसए की बात करें तो अपने वाली खतरनाक है, और एससी ये कम खतरनाक है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। इससे भी खतरनाक क्या होती है जी? अब मैं आपसे पूछा मैंने, भारत नहीं पाकिस्तान के अंदर जो डीसी बनती है उसकी आवृत्ति कितनी है? तो डीसी की आवृत्ति कितनी है? पाकिस्तान की डीसी की आवृत्ति कितनी है? ठीक है, तो आप कहोगे जी उसकी आवृत्ति तो 0 हर्ट्ज है। अब जितनी कम आवृत्ति उतनी खतरनाक, तो ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? तो ज्यादा खतरनाक जो होती है वो होती है डीसी। क्या होती है? डीसी होती है। तो आवृत्ति का पता चल गया आपको? अरे आवृत्ति, ठीक है ना, ये लेडीज है बेचारी, है ना, बहुत चक्कर मारती है, तो फीमेल है। आवृत्ति यानी 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। 5-7 मिनट लगा लिया करो। आवर्त काल क्या होता है जी? टाइम पीरियड क्या होता है जी? अब मैंने एक 2.5 घंटे की वीडियो डाली 2-3 दिन पहले, वो कह रहे थे जी इतनी लंबी वीडियो कैसे देख पाएंगे, और कुछ कमेंट करते हैं जी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाओ। अब मैं कंफ्यूज हूँ यार, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ठीक है ना। और आप दूसरी बात, आप लाइक करके चाले जाते हो, कमेंट करने में आपका कुछ गस्ता है क्या? है? कर दिया करो यार, कर दिया करो, लाइक कमेंट ही तो मांगते हैं आपसे, कुछ मांगा है क्या? ठीक है ना, वहां करते हो, सब कुछ करते हो आप, कहाँ? जहां पर आपने पैसे दे रखे हैं वहाँ कमेंट भी करते हो, चैट भी के अंदर लाइव आता है तो उसमें भी चैटिंग भी करते हो, सारा कुछ करते हो आप, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है भी आपने कमेंट किया और आपका चैनल देख लेगा कोई भी, क्या है क्या हो गया जी, ठीक है, कुछ तो शर्मा जाते हैं। कुछ नहीं होता भाई,
कर दिया करो, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा। कमेंट करोगे कोई नहीं बता पाएगा। या ऐसा है भी, ऐसे कमेंट मैं उस टीचर से पढ़ता हूँ सर, आपसे भी पढ़ता हूँ, आपके नीचे कमेंट करूंगा उन्होंने देख लिया, या उनके नीचे कमेंट करूंगा मैंने देख लिया, क्यों भाई? आप किसी से पढ़ो यार, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर वहां कमेंट करो, चाहे कहीं कमेंट, कहीं भी कमेंट करो आप, लेकिन कमेंट करो, कोई भी टीचर है, चाहे मैं हूं चाहे और जिससे आप पढ़ रहे हो, उसका मनोबल बढ़ता है भाई। वो आपको बढ़िया पढ़ाने की सोचता है, ज्यादा मेहनत करके पढ़ाने की सोचता है। जब आप किसी को आउटपुट बढ़िया मिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाएगा, ठीक है ना, ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाएगा। अगर आउटपुट कम मिलता है, उसको कमेंट लाइक वगैरह कम दिखाई देते हैं, तो वो सोचेगा यार ठीक है, तुम्हारे प्रति मतलब हमारा तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेवारी ऐसे नहीं बनती, नहीं है भी आपकी कोई जिम्मेवारी हमारे प्रति बनती है। तो हम सोचते हैं भी यार कमेंट लाइक नहीं कर रहे बच्चे, पढ़ ही नहीं रहे होंगे, फिर क्या फायदा है मेहनत करने का, ठीक है ना। तो इस चीज, ये चीज आपको हमेशा याद रखो। आप किसी भी टीचर, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी नहीं, चाहे आप हरियाणा जीके पढ़ो, चाहे आप इंडिया जीके पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, आप अगर किसी से पूरा लेक्चर देखते हो और उससे आपको सीखने को मिलता है, तो कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता आपका। कमेंट मैं करता हूँ भाई साहब, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, बड़े बड़े चैनल हैं उन पे मैं कमेंट कर देता हूँ। जितने बड़े चैनल है उनके नीचे मेरे कमेंट मिल जाएंगे, नाइस सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर। इससे क्या मिलता है? खुशी मिलती है यार बंदे को, बंदे को खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है ना, आपको भी कोई कहे, कोई आपकी प्रशंसा करे, सब सब तारीफ चाहते हैं ना। लेकिन ये तारीफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए है भी, ये हमें इसका फीडबैक मिलता रहे भी, हम पढ़ा रहे हैं वो सही से समझ में आ रहा है बच्चों को, कमेंट से हमें फीडबैक मिलता है भी आपको सही समझ में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में हम चलते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट से हमें पता चलता है, तो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं फिर, ठीक है ना, कंटेंट को फिर सिकोड़ने की कोशिश करते हैं भी, कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, समझ में आए ना है वो आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, आपने पढ़ा वो आपके समझ में आया, याद हुआ, वो मैटर करता है। आपने 3 महीने खपाए, 3 महीने में आपने इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ लिया, याद आपको एक पेज भी नहीं है, तो वो फायदेमंद नहीं है। आपने 3 महीने में इतने पढ़ लिया, अभी 20 पेज भी आपने बनाए, तो 20 पेज आपके याद हैं, तो वो 20 पेज फायदेमंद है, ना कि आपने 500 1000 पेज पढ़े, वो फायदेमंद है, ठीक है। तो आप मेरे साथ धीरे धीरे, मैं इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इस चीज को 1 सेकंड में करवा देता, ठीक है ना, 1 सेकंड में करवा देता। करना क्या था मेरा, एक चक्कर में लगे, एक चक्कर में समय जो होता है वो, लेकिन मैं इसको दिमाग में सेट करना चाहता हूँ आपके, ताकि आपका जो भविष्य है ना, भविष्य के जो अंधकार में न रहे, आपकी नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। बाकी सभी टीचर ने पढ़ाई रखा है वैसा ही मैं पढ़ाऊंगा, मेरे और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। मैं टाइम लेके पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सेट कर जाऊंगा मामला, ये मामला इतना खतरनाक सेट हो जाएगा भी, आपको जब तक पेपर दोगे ना तब तक नहीं भूल पाओगे। बस यही अपना अलग से सिस्टम है बस। और बाकी पढ़ाते हैं सब अच्छा है। किसी से पढ़ो आप यार, प्यार करो उनको, कमेंट करो, किसी से पढ़ो कोई मतलब नहीं है, मैटर है आपके नौकरी लगने का, और आप नौकरी जल्दी लग जाओगे, आप किसी से मतलब विश्वास करते हो तो। आवर्तकाल का मतलब क्या है? एक चक्कर में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल का समय ही है। मान लो ये चक्कर था, इसने मान लो ये पूरा कर लिया, अब 1 सेकंड में थोड़ी पूरा करेगी, ये 1 सेकंड में, यानी हमारी आवृत्ति कितनी है, तो आप कहोगे जी 50 हर्ट्ज है, तो यानी 1 सेकंड में इसने 50 चक्कर पूरे किए, तो 1 सेकंड में, ठीक है, 50 चक्कर, एक चक्कर की संख्या बताओ तो आपको 50/1/50 हो गया जी, क्या हो गया, 1/50 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है जी, एक में एक, ठीक है, एक चक्कर में लगे, चक्कर में लगा समय, ठीक है ना। यानी वो यहां से चली और यहां तक पहुंची, यानी एक चक्कर में ये जो समय, इस समय को हम क्या बोलते हैं, ये जो समय लगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर में यहां से लेकर यहां तक समय लगा उसको हम आवर्त काल बोल देते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि आवर्ती का काल समय जान रहे हैं हम, आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। अगर आपको आवर्ती पता है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा जी, आपने ही तो बताया था, आवर्ती यानी चक्कर बटे समय, ठीक है। तो समय ही तो निकालना है हमें, तो आप कहोगे जी चक्कर बटे समय, आपने आवर्ती बताया, तो आवर्ती किसके बराबर होती है, आवर्ती, तो आप कहोगे जी चक्कर बटे में समय, ठीक है।
यानी निकालना क्या है, अब जो बात समय की हो रही है जी, तो समय की हो रही है तो समय एक तरफ ले आए, आवर्ती को उधर लेके चले जाएं, समय इधर ले आए हम, ठीक है ना। और आवर्ती को कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, समय को इधर ले आए। तो आवर्ती यानी चक्कर बटे आवृत्ति, चक्कर बटे आवृत्ति। और चक्कर को हमने क्या लिखा था, एक, तो समय क्या हो गया, समय हो गया एक बटे आवृत्ति। यानी फ्रीक्वेंसी जो है एक बटे क्या हो गई, एफ, एक बटे एफ के बराबर क्या आ गया आपका, टी आ गया, ठीक है। अब मैं ये कह दूं अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो आपको एफ 50 है बराबर टी निकालना है, बताइए कितना, यानी एक चक्कर में कितना समय लगा होगा। अगर किसी भी मतलब तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसके अंदर कितना समय लगेगा, आप कहोगे जी ये लग जाएगा समय, 1/50 था, 1/50 को जब भाग करेंगे ऊपर 100 लगा देंगे, तो दो बिंदु लगाए 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड लग जाएगा। यानी अगर 50 हर्ट्ज है तो उसकी समय कितना होगा 0.2। मैं कह दूं किसी की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, ठीक है ना, मैं कह दूं आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज है, ठीक है। तो आवर्तकाल कितना होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा अब तो, आवर्तकाल कितना होगा, तो आप कहोगे जी ए 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा, एक बटे हमें एफ करना है 100 बराबर क्या जाएगा, यानी 0.01 सेकेंड, यानी सेकेंड का कितना हिस्सा, 100वां हिस्सा, सेकंड का कौन सा हिस्सा, 100वें हिस्से में एक चक्कर लगा लेती है, 100 है तो 50वां है तो 0.02 सेकंड के अंदर, यानी एक सेकंड से कितना कम, 0.02 सेकंड, इतना कम लगा लेती है ना। हो जाएगा आवर्तकाल क्या, हाँ जी आवर्तकाल हो जाएगा तो आयाम भी हो जाएगा, कुछ भी तो है नहीं आयाम। मेरे प्यारे प्यारे लाइनमैनों, जेईजीएसओ, सरकारी एम्प्लॉय, कितने प्यारे, कितने मासूम, कितने अच्छे, ठीक है ना, कितने साफ दिल के आप जो बैठे हो सामने वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी एडवांस में बधाई, क्योंकि आप लग गए, ठीक है ना, आप लग गए, अरे आप लग गए, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, जिस तरीके से पूरी वीडियो देख रहे हो ना, और आप कमेंट लाइक करते हो उसी तरीके से लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड हो अपनी नौकरी को लेके, बहुत ही प्यारे हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे हो। आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड, छोटे छोटे टर्म है, धीरे धीरे समझ लो बस, कुछ नहीं है, धीरे धीरे अपने आप। आयाम का मतलब सीधा सीधा मतलब है लंबाई, ठीक है ना, यानी इसको मापेंगे किसमें, इसकी इकाई क्या है जी, बता दो जी, इकाई तो बता ही दो, इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है वो लंबाई की इकाई है, वो मीटर हो जाएगी या एंगस्ट्रॉम में माप लेंगे, हाँ जी। आयाम का मतलब क्या है ये बता दो जी, ये थी और ये थी, समझना जरूरी है, ये कहाँ गई, इधर गई, ठीक है ना। यानी इसने जो मैक्सिमम दूरी तय की, जो ये दूरी है, क्या ये दूरी है, यानी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या है, और ये 270 डिग्री पे ये क्या है, दूरी है, ठीक है ना। यानी इस ये क्या है, समय अक्ष या समय अक्ष है, समय अक्ष का मतलब है एक्सिस बनाए समय को लेके, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कोण भी बढ़ रहा है, कोण घट भी रहा होगा आगे जाके, ठीक है। तो एक्स जो है, यानी जब आई हमारी कहाँ जाती है, मैक्सिमम पे जाती है, आई कहाँ जाती है, मैक्सिमम पे जाती है, आई माइनस और प्लस में मैक्सिमम दिशा में जाती है, यानी ओ अक्ष से वो दूरी, लिख लो, तरंग की, तरंग की अक्ष से अधिकतम दूरी जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी ये क्या है जी, ये दूरी, इसको क्या कह दिया, आयाम कह दिया, ये क्या हो गया, आयाम हो गया। ये क्या है जी, दूरी, ये क्या हो गया, नेगेटिव दिशा में क्या हो गया, आयाम हो गया, तो यही तो आयाम है, ठीक है ना, क्या है, आयाम है। इकाई ऐसा इकाई मीटर होगी, वैसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं इसको, क्या मापते हैं, तो इसकी इकाई एंगस्ट्रॉम भी होती है, इसकी इकाई क्या होती है जी, ठीक है ना, छोटी इकाई जो है वो क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम हो जाएगी,
एंगस्ट्रोम, यानी एंगस्ट्रोम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है जी। आपने पहले भी कई बार बताया है। ठीक है। एस आई इकाई इसकी क्या होती है, मीटर होती है। एस आई इकाई इसकी क्या होती है, मीटर होती है, याद रखना। लेकिन इसको मापता है क्योंकि इतनी छोटी तरंग है, दिखाई भी नहीं देगी। मान लो इतनी छोटा आयाम होता है, इतनी छोटी दूरी होती है, माने 10⁻10 मीटर के बराबर होती है, तो हम कहते हैं ये आयाम है। तरंग तरंग पे वेरी करती है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव दिशा है और ये क्या है, नेगेटिव दिशा होती है, तो इसको हम आयाम कहते हैं। ठीक है ना, आयाम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। लिख लो फिर, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या है, लंबाई। वेवलेंथ का मतलब क्या है, लंबाई, यानी वेव की कितनी लंबाई है। ठीक है, दोबारा डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे जी। आप बनाते रहो हम लिखते रहेंगे, आप बनाते रहो हम लिखते रहेंगे। ठीक है, हम कर जाएंगे जी फतेह, और हम लग जाएंगे नौकरी सरकारी। ठीक है। तरंग कहाँ से चली, तरंग चली जी अपने घर से, कहाँ गई, यहाँ गई जी। ठीक है ना, यानी आवर्ती कहाँ से निकली, या तरंग कहाँ से निकली, तरंग यहाँ से निकली जी। एक बार तो पॉजिटिव गई, एक बार नेगेटिव गई। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ तरंग दैर्घ्य से मतलब नहीं है, तेल लेने गई अपने को क्या मतलब। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ना, है क्या है, दूरी है। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच की दूरी है ना, कितनी तय की इसने, उसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। यानी तरंग के द्वारा, तरंग के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है। इसकी भी इकाई क्या है, तो इकाई इसकी भी क्या है, इकाई इसकी भी, क्योंकि ये दूरी है, दूरी की इकाई मीटर होती है, यानी इसकी इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक है। लेकिन इसको कह दे, तरंग दैर्घ्य को मापते किस में है, तो मापते मीटर में नहीं है, मीटर बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो आपको फिर बता देता हूँ, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, बहुत छोटी दूरी होती है। ठीक है ना, यानी ये दूरी यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, जिसको हम लेमडा से लिखते हैं। क्या कहते हैं, लेमडा से। ठीक है ना। तो इसका प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित यानी इसको दिखाते किससे हैं, तो ये लेमडा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लेमडा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लेमडा किससे संबंधित है, तो लेमडा तरंग दैर्घ्य से संबंधित है। वेव लेंथ यानी तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई, यानी एक चक्कर में तरंग की लंबाई, यानी कितनी दूरी तय की उसने, उसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। बोलते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, तो तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब देखो, आपको मैं कुछ अच्छी सी बातें बताता हूँ। सारी बातें समझ में आ गई ना, क्या होता है, क्या क्या है, सारी बातें कल क्लियर होती जा रही है। थोड़ा सा जी मुश्किल तो है, मुश्किल तो भैया नौकरी, नौकरी में सैलरी देना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, मुश्किल तो सब कुछ है, मुश्किल तो सब कुछ है, मुश्किल तो सब कुछ है। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। आरएलसी क्या है, ठीक है, आरएल सर्किट क्या है, ठीक है, शुद्ध संध्या रितर, वो पढ़ेंगे तो ये चीजें सारी काम आएगी, तब आपको मैं बता रहा हूँ पहले से ही। देखो, एक होता है तत्कालीन या तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। एक होता है अधिकतम मान, एक होता है आरएमएस मान, एक होता है औसत मान। तो वो एसी से रिलेटेड, अभी औसत मान क्या होता है, तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं, ठीक है, सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तात्क्षणिक मान यानी इन वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। ठीक है ना,
क्लियर हो जाएगा। अब तत्क्षणिक का मान मतलब क्षण, यहाँ पे एक नाम आ रहा है देखो, घबराना नहीं है, तत्कालीन मान बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? तत्कालीन मान, तत्कालीन, ठीक है, इंटेंस, तत्कालीन मान भी बोलते हैं। देखो समझाओ जी, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। ये लो, समझाने के लिए ही जन्मे हैं हम तो भैया। ठीक है, ये क्या है? साइनोसॉइडल वेव यानी साइन वेव है। इसमें क्या जा रहा है? देख लो, ये क्या जा रहा है? आई पॉजिटिव जा रहा है। क्या टाइम हो गया भैया? और ये क्या जा रहा है? आई नेगेटिव जा रहा है। दिशा बदल रही है जी, हाँ जी बदल रही है, दिशा बदल रही है। इधर जा रहे हैं, ये मान क्या था जी? जीरो था, और ये 360 डिग्री तक जाएगा और टी हो जाएगा इसका ये, यानी समय। यानी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बड़ा बनाते हैं आप, है ना, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, मेन मुद्दा समझाना है, ठीक है ना, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े आपके लिए। ये हो गया आपका, ये हो गया। आधी बना लेता हूँ मैं, या पूरी बनाऊं? पूरी बनाओ जी, पूरी बनाओ जी, पूरी बनाओ जी, हम खाएंगे, आप पूरी बनाओ। ये लो, ये हो गई पूरी। ये छोटी है नीचे से ना जी, ऐसे गलती कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा आकार चेंज हो सकता है। यहाँ क्या था? जीरो था, समझ लो। यहाँ पे इसका मान मान लो एक रहा होगा, इसका यहाँ पे 2 एम्पियर रहा होगा, 3 एम्पियर रहा होगा, 4 एम्पियर रहा होगा, 5 एम्पियर रहा होगा, 6 एम्पियर रहा होगा, और ये पहुंच गया 7 पे। फिर वापस नीचे आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और जीरो पे आ गया। फिर नीचे जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। जितना ऊपर गया उतना ही जाएगा। -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये 360 डिग्री पे जीरो आ गया। यानी समय के साथ साथ क्या हुआ? देखो समय के साथ साथ क्या हुआ? आई का मान बढ़ा, यहाँ पे पूरा मैक्सिमम चला गया। ये क्या हो गया? अधिकतम मान हो गया, जिसको आई मैक्सिमम कह देंगे, अधिकतम मान कह देंगे। अब मेरे साथ ऐसे पढ़ोगे ना। और ये कौन सा है? पॉजिटिव दिशा में है। कौन सी दिशा में? आई पॉजिटिव की ओर दर्शा रहा है। ये समय के रेखा दर्शाती है, ये आई दर्शाता है। ये क्या? नेगेटिव दिशा को दर्शाएगा। मान ये भी क्या है? अधिकतम है। ये भी मान क्या है? अधिकतम है, ठीक है। लेकिन ये किस दिशा में? नेगेटिव दिशा में, ठीक है ना। ये आई नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। क्लियर? यानी इस समय में, यानी मैं मान लो समय 1 सेकंड, यहाँ सेकंड क्या मानू? T1 मानू, कोई समय था वहां पर एक मान था इसका। मैंने ये समय T2, T2, क्या T2, ठीक है, क्या हो गया? T2। तो T2 पे कितना? 2 था मान लो, और T3 पे। ये चीज़ें समझ में नहीं आती आपको, क्योंकि ये ऐसी थ्योरी है, इसमें मैं बहुत समय लगाऊंगा, और आज के बाद मैं मास्टरों को भी समझा दूंगा। बस बहुत दिन हो गए मास्टरों को भी बेचारों को परेशान होते हुए, ठीक है ना। ये क्या है? T6 है, और ये क्या है? T7 है। यानी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, मान में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? मान में परिवर्तन आ रहा है। यानी इस समय पे मान प्राप्त किया वो 1 था मान लो, या I1 था। इस समय पे जो मान प्राप्त किया वो क्या था? 2 था। इस समय में मान प्राप्त किया वो 3 था। इस समय में 4 था। इस समय में प्राप्त किया वो 5 था। इस समय में 6 था। और इसमें क्या था? 7 था। यानी हर क्षण, क्षण का मतलब समय, हर समय में अलग अलग दिशाओं में अगर मान प्राप्त किया जाता है, अलग अलग समय के साथ अलग अलग मान को हम क्या कहते हैं? तत्कालीन या तात्क्षणिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सिक्योरिटी गार्ड लग गए लेकिन कयो को नहीं भी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी करिए। वो खड़ा है, वो खड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो अधिकतम मान जो है IM होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है? यानी इसको हम क्या कहें? तात्क्षणिक मान। ऐसे 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 बढ़ता हर जगह बना सकते हैं। यानी समय के सापेक्ष
धारा का प्रत्येक क्षण पर प्राप्त किया गया मान क्या होता है? तात्क्षणिक मान होता है या तत्कालीन मान होता है। अभी हर समय हर क्षण में कितना मान है उसका प्राप्त किया साइनसोइडल वेव में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। और इसको दर्शाते हैं कैसे जी? यहाँ से लफड़ा बनेगा ना आपका, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा जी? आई, ठीक है। तात्क्षणिक मान को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी बोल देंगे, या आई आई बोल दो या टेम्परेरी बोल दो आप, ठीक है ना। बराबर किसके हैं जी? बराबर है आई मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, ठीक है ना। और साइनोसोडल वेव के अंदर उसका ओमेगा प्लस फाई कितना था, ठीक है। टी भूल गया क्या? क्लियर होगी बात? अब तात्क्षणिक मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी हमें जानना पड़ेगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी। मैं मान लो ये 7 मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ 7 वैल्यू है मैक्सिमम, और मेरे को तात्क्षणिक मान प्राप्त करना है। तात्क्षणिक मान का मतलब क्या है? कैसे प्राप्त करूंगा मैं? तो मेरे पास क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था पीछे, याद है क्या? मैक्सिमम मान कितने पे होता है आपको जी? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, लेकिन वहां तो ओमेगा लिखा हुआ है जी। ओमेगा मतलब 90 डिग्री कितने का? डिग्री का। तो 90 डिग्री है, तो उस पे 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा जी? मान क्या होगा? तो इसको या तो ओमेगा यानी मैं रेडियन में लिखूं, लेकिन इस पूरे की वैल्यू हमें पता है डिग्री में, तो हमें इसको साइन थीटा लिख देना है सीधा सीधा। जैसे मैं कह दूं जी, इसके अंदर मैंने अधिकतम मान 7 दिया है, यानी आई एम की वैल्यू क्या दी है? मैक्सिमम ये 7 तक पहुंची है, ठीक है। और मेरे को तात्क्षणिक मान निकालना है, तो मैं कहूंगा आई एम कितना है? 7 है। आई एम 7 है। साइन कितने पे निकालना है जी? साइन कितने पे निकालूं? तो आप कहो जी, आपको बता दो 90 पे बता दो इसका मान कितना होगा। तो 90 की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 0 पे बता दो कितना होगा। देखो बताता हूं मैं आपको। अब साइन जो है वो इसकी जगह क्या लिख लेंगे? जितने थीटा पे पूछा है, या तो वो ओमेगा में दे दे, या फाई मतलब अंतर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या देगा? पॉजिटिव नेगेटिव। ये कलांतर है। ये क्या है? कलांतर, यानी फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको, फेज डिफरेंस। ये क्या होगा? या तो प्लस होगा या माइनस होगा। नीचे की वाली साइड है तो माइनस लिखेंगे, ऊपर वाली साइड है तो प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस फाई कर लो इसको, है ना। प्लस माइनस फाई कर लो। तो 7 साइन, इस पूरे की वैल्यू कितनी है वो बताएगा, माइनस या प्लस में कितनी है आपकी। तो 90 कह दूं मैं, कितना है? 90। कला अंतर बताएगा, तो मैं कह दूं 90 डिग्री पे मान कितना होगा? तो साइन 90 का मान आपको पता होना चाहिए, 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। कितना होता है? 1 होता है। तो आई, आई जो है तात्क्षणिक मान कितना हो गया? एम गुणा 1 हो गया। इस पूरे का मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो आप कहोगे जी आई तात्क्षणिक मान जो है वो क्या हो गया? मैक्सिमम मान के बराबर हो गया, 7 एम्पियर हो गया। नॉर्मल सी बात है। मान ज्ञात करना, बस कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है इतनी। देखो तात्क्षणिक मान कितना है? मैक्सिमम मान को किसके साथ गुणा करना है? साइन ओमेगा टी फाई। क्या है फाई? कलांतर क्या है? कलांतर का मतलब, कलांतर का मतलब वो पॉजिटिव फेज में है, नेगेटिव फेज के अंदर है। वो पॉजिटिव में फेज में, नेगेटिव में है। उसका मान पॉजिटिव में ज्ञात कर रहे हो या नेगेटिव में ज्ञात कर रहे हो, बस उतना ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्या है जी? ये क्या है? ये क्या है? मैं कह दूं 30 डिग्री पे बताओ आप, 30 डिग्री पे बताओ। तो साइन की वैल्यू कितनी होगी? 30 हो गई। तो एम कितना है? मैक्सिमम 7 है। साइन कितना आ गया? 30 डिग्री। साइन कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन का मान कितना होता है? याद ना हो तो ऐसे कर लेना जी, 0/4। जीरो का मान होता है 0, 2, 1/4, ठीक है ना। 2/4, 3/4 और 4/4। 0, 30, 60, 45, 60, 90। इसको रूट कर देंगे। जीरो का रूट कितना आएगा? 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 इसको रूट निकाल लो आप। तो 30 का मान कितना? 1/अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2
इसका मान कितना हो गया 2। तो 7 गुणा 1/2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब हो गया 3.5 एम्पियर इसकी वैल्यू होगी। यानी 30 डिग्री पे मान जो होगा वो 30 डिग्री पे, मान लो 90 यहाँ था, 0 यहाँ था, यहाँ से क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी इसके बीच में आएगा 3 और 5, यहाँ पर क्या बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री पे इसका मान कितना होगा 7.5 एम्पियर होगा। 90 पे कितना होगा, तो आपको बता दिया 7 एम्पियर होगा। ये तात्क्षणिक मान है। निकाल लोगे, निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे यार, क्या बात करते हो आप जी। ऐसे समझाओगे तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे ना। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक बार। बाहर एक सॉन्ग सा चल रहा है भाई, मेरा मूड बन जाता है ना नाचने का। हम नाचेंगे, एक शादी आई हुई है हमारे मास्टर की, बहुत ही बढ़िया खतरनाक वाले। सारे हरियाणा के मास्टर मास्टर इकट्ठे मिलेंगे, आपको 2-3 वीडियो मिलेगी, कहीं ना कहीं मैं भी मिल जाऊंगा उसमें, है ठीक है। ये तात्क्षणिक मान होता है भाई, ठीक है। देख लो, ये क्या है, पीक, शिखर, शिखर वैल्यू, ठीक है, समझ लेते हैं लोग। पीक वैल्यू आपसे पूछेगा, पीक वैल्यू क्या होती है। पीक वैल्यू यानी धारा का तरंग में अधिकतम मान, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर यानी पीक का मतलब चोटी होता है, चोटी पे कौन सा मान है, शिखर मान, या इसको चरम मान भी कह देते हैं, ठीक है, या इसको पीक मान भी, या पीक वैल्यू, पीक मान भी कह देते हैं। पीक तो है ये, ठीक है ना, पीक मतलब चोटी, चोटी, चोटी यानी शिखर मान। यानी तरंग का अधिकतम मान कितना है, यानी तरंग एक अधिकतम पीक पॉइंट कहाँ तक जाती है, तो यानी अधिकतम कहाँ तक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। चाहे वो पॉजिटिव में हो और चाहे वो नेगेटिव में हो। मान, अधिकतम मान क्या है, मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, आई मैक्सिमम पॉजिटिव में कितनी जाएगी, आई मैक्सिमम नेगेटिव में कितनी जाएगी। यानी मैंने पीछे वाले में बताया भी, ये 7 एम्पियर तक पहुँचती है। मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर पहुँची, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे पहुंची, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे पहुंची। यानी इसमें सबसे ज़्यादा मान कौन सा है, ये वाला है या कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पीक वैल्यू, यानी मैक्सिमम मान या अधिकतम मान। क्या कहते हैं, अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है ना। और ये किस दिशा में है, तो पॉजिटिव में। किस दिशा में है, पॉजिटिव में। इधर वाले को हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइड जो पीक वैल्यू है या अधिकतम मान कहते हैं। क्या कहते हैं, है अधिकतम मान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अधिकतम मान है वो किस साइड है, धनात्मक साइड है। किस में है, धनात्मक साइड, धनात्मक दिशा में है। और ये अधिकतम मान है वो किस दिशा में है, तो ऋणात्मक दिशा में। किस में है, ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर कह दिया जाए भी तरंग का अधिकतम मान किस दिशा में, आपको कह दे पॉजिटिव दिशा में, या पॉजिटिव फेज में, या नेगेटिव फेज में। पॉजिटिव फेज या नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज में यानी किस दिशा में, पॉजिटिव दिशा में अधिकतम मान को पीक वैल्यू कहते हैं, नेगेटिव दिशा में भी अधिकतम मान को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। फर्क कितना है, उसको हम क्या कह देंगे, इसको लिखते हैं हम +IM, और इसको हम क्या लिख देंगे, -IM। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है धारा की किसी तरंग के अंदर, उसको हम अधिकतम मान कहते हैं। यानी कितनी अधिकतम कहाँ तक जा सकती है, यानी शिखर चोटी कितनी है उसकी, ठीक है ना। चाहे वो धारा हो चाहे वोल्टेज हो। मैं कह दूं VM, वोल्टेज की बात करूं मैं, वोल्टेज भी क्या होगी, यानी जहां तक वो शिखर में जा सकती है। धारा से ऊपर जाएगी वोल्टेज, तो वो शिखर में जहां तक जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। धारा या वोल्टेज का वह मान जिस
वो तरंग में जो अधिकतम मान, तरंग क्या, वह मान जो वो क्या करती है, धारा या वोल्टेज का अधिकतम मान एक प्राप्त करती है, उसको हम शिखर वैल्यू या पिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक है, और धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में ये कितने पे वैल्यू होती है? तो आप कहो जी ये धनात्मक दिशा में, तो ये आपने अभी अभी बताया है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और कम से कम जीरो मान कितने पे? 180 पे। और ये कितने का? 270 का, 70 डिग्री का। समझे आई बात? तो अधिकतम मान पॉजिटिव साइड में कितने पे होता है? तो 90 डिग्री पे होता है। नीचे भी 90 लिखा गया है क्या? ठीक है, धनात्मक दिशा में 90 डिग्री पे क्या होता है? आई मैक्सिमम होता है, याद रखना। आई मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। और ऋणात्मक दिशा में कितने पे होता है? 270 डिग्री पे। आई जो होता है, आई एम जो होता है, वो ऋणात्मक दिशा में क्या होता है? मैक्सिमम होता है 270 डिग्री पे। कितने पे है? 270 डिग्री पे। और यहाँ पर कितने पे? 90 डिग्री पे। यहाँ पर क्या होगा? आई मैक्सिमम होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड होगा, ध्यान रखना। और यहाँ आई माइनस नेगेटिव मैक्सिमम होगा, वो 270 पे होगा। बस ये वैल्यू याद रखनी जरूरी है। आपको याद हो गया होला, इतनी घड़ियां घड़ियां बना दी हमने, इतने घड़ियां वड़ियां बना दी अपने। ठीक है, अब मैं कह दूं आपसे, ये वैल्यू भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो पीक टू पीक, पीक टू पीक, पीक टू पीक। ठीक है, तो पीक टू पीक वैल्यू आपसे पता कर लूं मैं, शिखर से शिखर मान आप बताओ। शिखर से शिखर मान दिया होगा आपको, टेंशन मत लो आप। मैं आपको कह दूं पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी? शिखर से शिखर मान क्या होता है? शिखर से शिखर मान क्या होता है रे? मान बताओ। फिर आप जाओगे। ठीक है, ये पीक वैल्यू मान लो पॉजिटिव 7 थी, और ये नेगेटिव कितनी थी? 7 थी। इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? ये पता ना है। यानी ये 7 है, और इसके बीच में कितनी संख्या आई होगी? यानी 6 5 4 जीरो आया होगा, जीरो से 1 2 3 7 पे गया होगा। यानी इनका दोनों का अंतर, यानी आप कहोगे जी आई नेगेटिव मैक्स। ठीक है, तो इसको लिख लो आई पीक टू पीक वैल्यू, आई पी पी लिख लो। कितनी होगी? तो आप कहोगे जी एक तो आप नेगेटिव साइड वाला है उसको पॉजिटिव में ले लो, और इसके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे जी। क्या करेंगे? अंतर। अंतर में तो हम क्या करते हैं जी? घटाते हैं अंतर जी। और आई नीचे वाली क्या है? नेगेटिव में मिलेगी आपको। आई क्या मिलेगी? नेगेटिव में मिलेगी आपको। यही तो है क्या? इसका मान नेगेटिव में, ऊपर वाली का क्या है? पॉजिटिव में। ये वाली क्या है? पॉजिटिव में। एक तो आई पॉजिटिव है, यानी ये आई जो है ये क्या है जी? पॉजिटिव है। और ये आई क्या है जी? नेगेटिव है। तो यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली लेंगे,